नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में 150 करोड़ की लागत से बनेगा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवक सहित प्रदेश सेवक कालीचरण सराफ और गुलाब चंद कटारिया ने किया शिलान्यास। मीडिया से बचने के लिए सरकारी सेवकों ने अपनाया नया फंडा। विभाग के अलावा किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछा तो नहीं देंगे बयान। एमबी चिकित्सालय में भ्रष्टाचार मामले को कटारिया ने बताया अखबारी खबर। केंद्रीय सेवक के सामने मामले को दबाने का किया प्रयास। मांगीलाल जोशी के पत्र के बाद बीजेपी में प्रदेश स्तर तक मचा बवाल। शहर के पदाधिकारियों ने साधी चुप्पी। गुरुजी का गुस्सा अब भी कायम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर को मिली नई सौगात की। उदयपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय में बनने वाले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का बुधवार को शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवक जेपी नड्डा, प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, चिकित्सा सेवक कालीचरण सराफ, सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित जिले भर के विधायक मौजूद रहे। एमबी चिकित्सालय परिसर में निर्मित हो रहे इस ब्लॉक में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी तथा रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस ब्लॉक में 198 बेड, 58 आईसीयू बेड एवं 6 ऑपरेशन थिएटर से मरीजों को उच्च स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएंगी। करीब 150 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्लॉक के लिए केंद्र ने 120 व राज्य सरकार ने 30 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। उदयपुर आए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवक जेपी नड्डा ने इस मौके पर कांग्रेस के 60 साल के शासन पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में किए जा रहे नवाचारों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में मेडिकल कॉलेज की स्थिति पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है। नड्डा ने कांग्रेस द्वारा किए गए पिछले 20 साल के शासन पर कटाक्ष करते हुए कि जो काम पिछले 20 साल में होना चाहिए था वो अब हो रहा है। ऐसे में अब इनके द्वारा किए जा रहे कामों के अच्छे परिणाम जनता के सामने आएंगे। फैकल्टी की कमी के सवाल पर श्री नड्डा ने कहा कि जल्द से जल्द इस कमी को भी पूरा कर लिया जाएगा। मिलकर रहना ये सिखलाते, भेदभाव न ये दिखलाते, कोमलता का पाठ पढ़ाते, मुस्कुराना हमें सिखलाते। लाल गुलाबी कल्याण मंत्री को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शाला। ऑपरेशन थिएटर्स, और ये जो ऑपरेशन थिएटर्स होंगी ये मॉड्यूलर और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन थिएटर होंगे। जो ऑपरेशन थिएटर में होगा वो सीधा प्रसारण उसका क्लासरूम तक होगा और छात्रों को उसकी जानकारी मिल सकेगी। सो मोस्ट मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो ऑपरेशन थिएटर हैं वो ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। और सबसे खुशी की बात है, और अंडरग्राउंड पार्किंग की भी सुविधा है। 2018 के जनवरी तक ये बन करके तैयार होगा। मैंने कहा है कि 2018 की जनवरी नहीं, एचएससीसी के चेयरमैन साहब ने माना है कि इसको 3 महीने पहले ही बना करके समय से हम ये सुविधा आपको प्रदान करेंगे। इस तरीके की बात है। जब हम स्वास्थ्य के बारे में आज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का श्री गणेश हुआ है। 150 करोड़ की लागत से यह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनेगा, जिसमें 202 बेड होंगे और साथ ही लगभग 60 आईसीयू बेड्स होंगे और 6 मोस्ट मॉडर्न मॉड्यूलर और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन थिएटर होगा और साथ ही साथ 16 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की सीट्स भी इसमें इजाफा होगा। नए डिसिप्लिन्स आएंगे। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं प्रदेश सरकार को और उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है और दोनों के सहयोग से ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 2018 की जनवरी तक तैयार होगा। मैंने कहा है कि इसको जनवरी से पहले 2-3 माह पहले बन करके तैयार हो, इस तरह की हम कोशिश करेंगे। इसी के तरीके का बीकानेर में भी
और कोटा में भी हम सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना रहे हैं और इसके साथ साथ लगभग 8 स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और 190 करोड़ लगभग की लागत से यह बनेगा। और इसमें राजस्थान के देश में 58 खुलने हैं, उसमें से राजस्थान के 8 हॉस्पिटल्स को हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और उससे एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य के दृष्टि से, मेडिकल एजुकेशन की दृष्टि से एक बहुत विकास हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं और वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो हमको यहाँ से सहयोग मिल रहा है और जो कालीचरण जी के सहयोग से और हमारे गुलाब चंद कटारिया जी के सहयोग से जो ये हमको सारी बातों में सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग का हम लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य के सेवाओं को और मजबूती प्रदान करेंगे। सर, एक बात कहनी है कि अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन सर एक भी फैकल्टी तो है नहीं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द पीजी सीट्स बढ़ाएं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलें। गलत नीतियों के कारण मेडिकल कॉलेजेस की स्केर्सिटी रही, ह्यूमन रिसोर्सेज कम रहे, जिसकी तकलीफ़ आप आज भोग रहे हो। मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में ही कहा था कि स्वास्थ्य की इंटरवेंशन, मैंने शुरू में ही कहा था कि स्वास्थ्य के इंटरवेंशंस के रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं। जो हम आज इंटरवेंशंस कर रहे हैं, अगर यही हमारे नेताओं ने 20 साल पहले कर दिया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती, लेकिन आज हम कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसके नतीजे सामने आएंगे एंड द शॉर्टेस्ट वे इज द वे विच वी हैव टेकन। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवक जेपी नड्डा बुधवार को उदयपुर प्रवास के दौरान बाल चिकित्सालय पहुंचे। जेपी नड्डा ने चिकित्सालय की 3री मंजिल पर बने कुपोषण वार्ड का दौरा किया। वार्ड में भर्ती बच्चों से केंद्रीय सेवक ने मुलाकात की और उनके बारे में जानकारी ली। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, चिकित्सा सेवक कालीचरण सराफ, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डीपी सिंह और एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर तरुण गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। जेपी नड्डा से चिकित्सा अधिकारियों ने बाल चिकित्सालय के बारे में चर्चा की और वहां पर चल रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इन दिनों केंद्र और राज्य सरकार के सेवकों और दिग्गजों के बयानों पर बवाल होने लगा है। सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्ष पूरी तरह घेरने पर आमादा है। वहीं अब सत्ता में बैठे बड़े सेवकों ने अपने विभाग के अलावा किसी भी मुद्दे पर बोलने से तौबा कर ली है। बुधवार को ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला एमबी चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के शिलान्यास समारोह के समय। जैसे ही मीडिया कर्मियों ने बूम आगे करके केंद्रीय स्वास्थ्य सेवक जेपी नड्डा से सवाल पूछना शुरू किए तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया। उस समय श्री नड्डा का साथ प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया और चिकित्सा सेवक कालीचरण सराफ ने भी कह दिया और मीडिया कर्मियों के बारे में कह दिया कि यह पहले कुछ पूछेंगे लेकिन बाद में कुछ और ही पूछेंगे। जब मीडिया कर्मियों ने श्री नड्डा को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया कि चिकित्सा विभाग को छोड़कर कुछ नहीं पूछेंगे, तब जाकर वह मीडिया के सामने आने को तैयार हुए। लेकिन यह सारा घटनाक्रम उदयपुर न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। आइए आपको भी दिखाते हैं केंद्र सरकार में इतने बड़े पद पर आसीन श्री नड्डा क्यों घबराते हुए दिखाई दे। आपकी मर्जी में मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि अगर हेल्थ पर बोलना है तो मैं बोलूँ। मेरा हेल्थ विषय खराब हो जाता है। हेल्थ भी बात करेंगे हम। ये पॉलिटिकल ये साहब 2 पॉइंट को पूछेंगे हेल्थ के, फिर कहेंगे मैं इसीलिए सिर्फ ओनली हेल्थ, फिर नहीं, फिर यही है सिर्फ हेल्थ ही। मैं हेल्थ का ही रिप्रेजेंट सर, एक मैं मिक्स नहीं करता भैया।
मेरा हेल्थ का विषय दब जाता है, मैं नहीं दबने देता। तो बोलना लेना है तो बताओ, नहीं तो मैं छोड़ देता। तो यही कि नहीं, आज जो आपने तो देखा आपने किस तरह केंद्रीय स्वास्थ्य सेवक जेपी नड्डा अपने विभाग के अलावा कुछ और बोलना ही नहीं चाहते। लेकिन शहर का मीडिया भी किसी से कम नहीं है। जब उदयपुर के सरकारी अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मेरी जानकारी में नहीं है। स्थानीय विधायक या प्रदेश के चिकित्सा सेवक सराफ ही कुछ बता पाएंगे। इस पर शहर विधायक कटारिया, जो इन दिनों अपने बयानों से विपक्ष में ही नहीं अपनी पार्टी में भी घिरे हुए हैं, उन्होंने मीडिया कर्मियों को कह दिया कि अखबारी खबरों पर सवाल मत करो, सबूतों सहित मामला लाओ तो मैं खुद सीबीआई जांच करवाऊंगा। अब कटारिया जी को कौन समझाए कि अखबार में बिना तथ्यों की खबरें नहीं छपती। लेकिन गुलाब जी ने एक बार केंद्रीय सेवक के सामने मीडिया को जवाब देकर पूरे मामले से ही कन्नी काट ली, जिसमें वे भी महारथी हैं। सर, स्वास्थ्य के लिए ये कह रहा था कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, स्वास्थ्य में, दवाइयों में लेकर के, गरीबों की उसमें लेकर के। आप हमारे ध्यान में लाइए, लेकिन हमारे सर्राफ जी हैं, कालीचरण सर्राफ जी हैं, ये सारी बातों को देखेंगे। हम राजस्थान की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर रखते हैं और इसलिए आप भी कोई विषय हमारे ध्यान में लाएंगे तो हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट के साथ देंगे तो मैं ऐसी भी जांच कराने तैयार हूँ। आप डॉक्यूमेंट भेजें, केवल कागज के आधार पे नहीं, अखबारी न्यूज के आधार पे नहीं, तथ्य के साथ आओ तो जरूर करेंगे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में।
शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर शहर और देहात के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। शहर कांग्रेस की ओर से पंचवटी स्थित पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं देहात कांग्रेस की ओर से RMB स्कूल सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाद में शहर और देहात कांग्रेस की ओर से नोटबंदी के खिलाफ आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता देहात कार्यालय से रवाना हुए, जो प्रेमी द्वारा मार्ग सूरजपोल बापू बाजार होते हुए दिल्ली गेट पहुंचे। वहीं शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पंचवटी स्थित नजरबाग से चेटक, हाथीपोल, अश्विनी बाजार होते हुए दिल्ली गेट पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र शासित सरकार की हठधर्मिता के चलते विरोध प्रदर्शन किया और नोटबंदी को देश की जनता पर अत्याचार बताया। शहर और देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोनों ही सरकारों पर जन विरोधी नीतियों पर काम करने का आरोप लगाया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। डॉक्टर व्यास ने मोदी और वसुंधरा सरकार पर जमकर हमला बोला। हमारे यहाँ वो तमाम बुजुर्ग बैठे हुए जिनकी सफेदी इस बात को इंगित करती है कि अगर उन लोगों का त्याग नहीं होता। मैं आपको सबसे पहले तो कांग्रेस के इस स्थापना दिवस के अवसर पर 132वां जो अवसर है उसको मुबारकबाद पेश करती हूं। मौज मस्ती की सरकार बन गई और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे MLA हैं, वो खड़े खड़े लोग ऐसे गिर के मर रहे हैं और उनसे कोई देख रेख नहीं। जैसा भी एक वक्ता ने कहा, 125 लोगों की मृत्यु हो गई है लाइन में धूप से और खड़े खड़े। और 2 रुपये किलो के हम मिलता है उसको कम करूंगी और वैसे वैसे कितनी का सोने फेर खत्म करूंगी। ये सब फेर खत्म और बड़ा ये ताली बजाई इस बात के ऊपर। ये था कांग्रेस पार्टी का खेल। जो सूर्य की तक तमे करी है तो तमे जानो वीरा होते हैं। बड़ी पड़ी हम मारा पाजियो न करो है जो। बहुत खुशी की बात है कि 132वां साल लगा है इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना के लिए। आज देश की नहीं विदेशों को भी देखा जाए तो सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर करके आई। ऐसी पार्टी जिसने आज़ादी की जंग लड़ी, आज़ादी दिलाई। ऐसी पार्टी जिसने आज़ादी की जंग में अपने अनेक कुर्बानियाँ दी और जिनके नौजवानों के पास, जिन लोगों के पास, जो कांग्रेसी जन थे, उनके पास केवल एक मूल मंत्र था कि हम कांग्रेस के लिए कुर्बान हों और देश को आज़ाद करें। और उस पार्टी ने आज़ादी के बाद भी 47 से लेकर के अब तक जब जब हम लोग सत्ता में रहे और ज़्यादातर समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उन्होंने नेहरू जी से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री जी तक, इंदिरा गांधी जी तक, इंदिरा गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी जी तक और राव साहब तक, उसके बाद यूपीए प्रथम और यूपीए सेकंड में मनमोहन सिंह जी के साथ सोनिया जी के आशीर्वाद से, सोनिया जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े और यूपीए 1 और यूपीए 2 के बाद भी जो कुछ दिया देश को, वो भुलाने जैसी बात नहीं है। आज के इस माहौल में कांग्रेस की विशेष प्रासंगिकता नज़र आती है जब एक तरफ मोदी सरकार ने जनता का जीना हराम कर दिया गया हो और जहाँ पर प्रजातंत्र पर इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा हो, जहाँ विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता हो और जहाँ पर नोटबंदी के नाम पर आम आदमी की जो गाढ़ी कमाई है उसको काला धन करार दे करके और उसको रोक दिया गया हो, ऐसी हालात में कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है जब कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रही हमेशा इस बात का कि
वातावरण हमारे आसपास का अच्छा बना रहे। लेकिन इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी जिस तरह से हमले बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने है। उन चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए कभी नोटबंदी का नाम लेते हैं, कभी किसी और का नाम लेते हैं। और नोटबंदी पे भी जिस तरह से अलग अलग फैसले आए, वो इस सरकार की अस्थिरता को, इस सरकार की अस्थिर मानसिकता को दर्शाता है। हम इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के साथ है, जिनके खून पसीने की कमाई के साथ है। हम आम मजदूर और आम किसान के साथ हैं, हम आम आदमी के साथ हैं, जो हमेशा से रहे हैं। जिस दिन से कांग्रेस की स्थापना हुई, इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे रगों में बहने वाला खून, क्योंकि कांग्रेसियों के रगों में लाल खून नहीं तिरंगा खून बहता है, वो तिरंगा खून इस बात के लिए उबाल ले रहा है कि इस देश की रक्षा के लिए हमारे प्राण भी चले जाएं तो कोई कम बात नहीं होगी। देखिए, सरकार कैसा जश्न मना रही है वो तो सरकार ही जाने है, लेकिन इन 3 सालों में उपलब्धियों के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर या वसुंधरा जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो काम पिछला कांग्रेस सरकार ने किया था, उनके फीते काटने का काम अभी तक हुआ है। आज किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, माता बहनें परेशान हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अपराधी जेलों से भाग रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन में भाग रहे हैं, और कोई योजना गरीब के लिए नहीं बन रही है, नौजवान के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं बन रही है। किसान मारा फिर रहा है, युवा को छला गया है, 15 लाख नौकरी के नाम पर छला गया है और काम देने के नाम पर छला गया है। और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र सरकार थी, MM सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जो हमारी केंद्र सरकार थी, और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का काम जो चल रहा था, वो काम भी आज बंद पड़ा है। न लोगों को रोजगार मिल रहा है, न काम मिल रहा है, अस्पताल खाली पड़े हैं, डॉक्टर नहीं है, और किसी तरह का कोई काम राजस्थान में नहीं हो रहा है। और राजस्थान सरकार ऐसे मौके पर अगर जश्न मनाती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन है। वो किसी तरह जश्न मनाने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है गिनाने के लिए, उंगली पे भी कोई उपलब्धि नहीं है। या उदयपुर में बच्चे मर गए, पिछले समय जब पायलट साहब का दौरा हुआ था, दवाई नहीं मिली, पीने का पानी नहीं मिला, इवन देन आदिवासी के घर में खाने को दाना नहीं है, और राशन के नाम पर जो पोस्ट मशीनें जो उन्होंने लगाई है, और न तो उनको राशन मिल रहा है, न किसी तरह की स्थिति जनता के पक्ष में है। और ये है कि आज राजस्थान सरकार जिस तरह का जश्न मना रही है, मुझे लगता है कि उनका मानसिक दिवालियापन है। कांग्रेस निरंतर अपनी बात को कहती रही है, और ये 3 साल से लगातार हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो नारे दिए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी जगाने का काम कर रही है। आम जनमानस में कांग्रेस पार्टी एक जागरूक जनमानस का शंखनाद कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देंगे कि वो वादे और जो नारे उन्होंने जनता से किए थे, उन कामों को पूरा करें। और नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने में, और राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के छल कपट को पहचान चुकी। कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया द्वारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान से पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। कटारिया जी को कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने चुनौती दे डाली। इस पर कटारिया जी ने अपने ऊंचे कद के कारण नहीं गए, लेकिन दोनों ही पार्टियों के दूसरे ही पदाधिकारी अब आपस में उलझने लग गए हैं, और सिर्फ जुबानी बयानबाजी से एक दूसरे का कद छोटा होने के कारण बहस नहीं करना चाहते हैं। कटारिया जी से शुरू ही विकास पर बात करने की दोनों ही पार्टियों की बहस अब मीडिया में बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आमने सामने नहीं। ये राजनीतिक दुश्मन छिपते छिपाते बयान दे रहे हैं। इसे दोनों ही पार्टियों का राजनीतिक षड्यंत्र कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष मांगीलाल जोशी ने जो पत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष को लिखा, उसने भी काफी तूल पकड़ लिया है। श्री जोशी ने मंगलवार को दिनेश भट्ट को लिखे पत्र में कटारिया को हिटलर और तानाशाह कहा था। साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कटारिया का चाटुकार भी बताया। इतना ही नहीं, श्री जोशी ने कहा कि कटारिया ने उन्हें घर बिठा दिया है। कटारिया ने उनकी तरह कई कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या की है। उदयपुर न्यूज ने इस मामले में पार्टी के पदाधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। हाँ, पार्षद जगत नागदा और पूर्व पार्षद विजय प्रकाश विप्लवी ने जरूर श्री जोशी का समर्थन किया, लेकिन पत्र की लेखनी के विरोध में दिखाई दिए। आपको बता दें कि श्री जोशी की शिकायत पत्र के बाद जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट इसकी शिकायत प्रदेश नेतृत्व तक कर दी है। आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं श्री मांगीलाल जोशी ने मंगलवार को मीडिया के सामने क्या कुछ कहा था, और उसके बाद पार्टी के ही 2 दिग्गजों का क्या कहना है। देखो, व्यथित तो मैं हूं या नहीं हूं, पर मेरी चिट्ठी से बहुत सारे व्यथित हो जाएंगे। पिछले 3 साल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
और गुलाब चंद कटारिया को जिताने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने उदयपुर में सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगे। राजस्थान सरकार के 3 साल अभी पूरे हुए। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी को लिमिटेड कंपनी बना रखा एक आदमी ने, गिरवे है। उस आदमी के किसी कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया, हमें कोई आपत्ति नहीं। इन लोगों ने 3 साल से हमको पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। उसकी नाराजगी हमने पार्टी के मंच पर, जो मंत्रियों का समूह आया 6 लोगों का, उनके सामने स्पष्ट कहा कि यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया के पार्टी गिरवे है, जिलाध्यक्ष लाचार है और स्वाभिमानहीन होकर काम कर रहा है, और इस कारण से सैकड़ों कार्यकर्ता जिनका योगदान पार्टी के लिए रहा है, एक को नहीं बुलाते। उदयपुर में अभी राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री महोदय पधारी, तो हम वास्तव में चाहते थे कि निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जैसा हमने प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी शिकायत पहुंचाई मंत्रियों के द्वारा, व्यक्तिगत भी कहा, पर इस कार्यक्रम से भी उदयपुर के अनेकों कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी की सरकार बनाने के लिए विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम में काम किया, पर नगर निगम भी गिरवे, पार्टी भी गिरवे, और पूरा का पूरा वास्तव में यहाँ के कौर मंडल तथा कथित जो नेता लोग हैं वो भी गिरवे। आपको आश्चर्य होगा, नगर निगम के किसी कार्यक्रम में हमको एक सामान्य निमंत्रण नहीं आता है। पार्टी के किसी कार्यक्रम, भंडारी साहब का हो, दीनदयाल जी का हो, मुखर्जी का हो, कोई कार्यक्रम हो, उसका एक निमंत्रण नहीं आता है। तो हम वास्तव में चाहते हैं कि पहली बार प्रेस के सामने भी कहना पड़ता है, बहुत दुख है कि वास्तव में एक व्यक्ति के जिम्मे प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी को छोड़ दिया, विधानसभा चुनाव में अकेला काम कर लेगा। उदयपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी से अलग थलग करके वो जीत जाएगा। वास्तव में चाहता क्या है? तो हम पहली बार इस बात को जनता के सामने भी आनी चाहिए कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, में उदयपुर में चुनाव लड़ा 98 में विधानसभा का, 2003 में मैं पार्टी का सशक्त उम्मीदवार था। ये चुनाव हार रहे थे बड़ी सादड़ी से, उदयपुर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए। संघ की मध्यस्थता में इन्होंने कहा कि हम आपको यूआईटी का चेयरमैन बनवाएंगे, आप सहयोग करो, और संघ की बात को मैंने मान के इनका काम किया। 2003 के बाद में लगातार जिस प्रकार से गुलाब चंद कटारिया मेरे को राजनीति से अलग करता रहा और बिल्कुल घर बैठा दिया, और यहाँ तक कि नगर निगम के चुनाव के समय इसने कहा कि मेरा विरोधी भी होगा तो मैं उसका टिकट नहीं काटूंगा। मैंने पार्षद का टिकट अपने वार्ड से मांगा, जनरल वार्ड था, पार्टी का नियम था जनरल वार्ड से। उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया से कोई सीनियर है या नहीं है, पर मैं भी जूनियर इतना नहीं हूँ, मैं गुलाब चंद कटारिया का साथ का व्यक्ति हूँ। 2 बार नगर निगम के टिकट मैंने दिए पार्टी के, इन्होंने मेरे से सिफारिश की पहले चुनाव में कि इसको टिकट देना है, और उस व्यक्ति को वार्ड के पार्षद का टिकट नहीं दिया और प्रदेश के सामने मेरे साथ अन्याय हो जाए तो भी मैं नहीं बोला। मैंने देखा यूआईटी के अंदर गुलाब चंद कटारिया निश्चित रूप से विरोध नहीं करेगा, अभी भी विरोध किया। चुनाव में विरोध, पार्टी में बुलंद नहीं, घर बैठना, और दुर्भाग्य है कि गुलाब चंद कटारिया ने इनके पार्टी की कोर कमेटी के बैठक के लिए कुंतीलाल जैन के घर पर इन सारे ही कोर कमेटी के लोगों से कहा कि भाई मांगीलाल जोशी से कोई नमस्ते नहीं करेगा, पार्टी के किसी कार्यक्रम में मत बुलाना, और यहाँ तक कहा कि उनसे कौन बात करता है, टेलीफोन की डिटेल पेश करो, उसका सामाजिक बाइकाट करो। यानी इस प्रकार से जो व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र करे, वो क्या उदयपुर में मेरे को नाराज करने के बाद में, सामान्य कार्यकर्ताओं को नाराज करने के बाद में, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मारने के बाद में, इन हत्या करने के बाद में, क्या गुलाब चंद कटारिया पार्टी की सेवा कर रहा है? एक व्यक्ति पार्टी को जिता सकेगा? इसलिए मैं निश्चित रूप से इस बात को मैं आज पब्लिकली सामने चिट्ठी के माध्यम से जनता के सामने ला रहा हूँ, ताकि पार्टी गुलाब चंद कटारिया एंड लिमिटेड कंपनी जो बन गई है उदयपुर में, सब चाटुकार बन गए हैं जो लोग पार्टी के पदाधिकारी, उन सबको बेनकाब करने के लिए वास्तव में चिट्ठी लिखी। देखो, दुर्भाग्य है कि प्रदेश भी इतना बौना बन गया कि वास्तव में गुलाब चंद कटारिया का विरोध करने का मतलब वो लोग मानते हैं कि पार्टी का विरोध है। लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, राजा महाराजाओं का राज नहीं है। गुलाब चंद कटारिया स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ खड़ा हुआ है, पर आज उसने पार्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया, और उसका विरोध करना, वैचारिक मतभेद होना, उसको घर बैठा देना, ये कोई पार्टी किसी काका जी की संपत्ति नहीं है, ये निजी प्रॉपर्टी नहीं है ये। और इसलिए मेरा विरोध है, और निश्चित रूप से प्रदेश सुने न सुने, मैं लास्ट तक इसका विरोध करूंगा।
नहीं, मांगीलाल जी का पूरा स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं, वरना उन्होंने किस विषय में ये बात कही इस बारे में तो मैं आपको खुद नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मांगीलाल जी हमारे बहुत पुराने, बहुत सीनियर और बहुत लोकप्रिय जन नेता रहे हुए हैं। तो काफ़ी लंबे समय से उनको जो पार्टी से किनारा कर रखा उनका, हो सकता है उस फ्रस्ट्रेशन के आधार पे उन्होंने कोई बात कही हो, और किन कार्यकर्ताओं के लिए ऐसी बात कही ये तो मैं नहीं कह सकता। और अगर ये ऐसा कोई शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। जहाँ तक रहा आपका प्रश्न कि उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, रखना चाहिए, पार्टी क्या है, उनको पार्टी में रहने का हक है? नहीं, पार्टी में तो देखो सर, ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है पार्टी में, वो भी आज पार्टी में है। इसलिए खाली एक छोटे शब्द या ऐसा कोई बात, पहली बात तो ये किस संदर्भ में किस कार्यकर्ता के लिए का ये भी जानने का विषय है। तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि इस छोटी सी बात के लिए उनको पार्टी से निकाला जाए, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, पार्टी लेवल पे इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो जन नेता रहे हुए हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। और चूँकि उनको बहुत लंबे समय से पार्टी किनारा के रखता, हो सकता है कोई फ्रस्ट्रेशन में, या ऐसा हमारा कोई कार्यकर्ता हो जिसकी ऐसी कोई गतिविधियाँ हो जिसने पार्टी विरोधी काम या पार्टी के लिए अच्छे जो नहीं हो, ऐसा कोई काम किया, उनके लिए अगर वो कहा हो, इसकी मेरे को जानकारी नहीं। जहाँ तक माननीय जोशी जी के पत्र का सवाल है, माननीय मांगीलाल जी जोशी भाजपा के सीनियर नेता हैं। जो भी उन्होंने पत्र में विषय उठाए हैं, वो सारी बातें चिंतनीय हैं। मैं भाजपा के प्रांतीय नेतृत्व से मांग करूंगा, वे शीघ्र इस दिशा में पहल करके शहर भाजपा के संगठनात्मक वातावरण को ठीक करें। पार्टी का अर्थ सभी को साथ लेकर के चलना, संगठन का अर्थ सभी को साथ लेकर के चलना। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के मूल संविधान में है कि भाजपा पूर्णतः लोकतंत्र में विश्वास करती है। मैं चाहता हूं कि शहर जिला भाजपा में भी भाजपा के संविधान की मंशा के अनुरूप पूर्ण रूप से लोकतंत्र बना रहे, सभी पूर्व कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, सबका साथ और सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप कार्य हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप कार्य हो, और हम सभी को साथ मिलकर के और भाजपा की प्रांत और केंद्र में हम फिर से सरकार ला सकें, ऐसा वातावरण बने, मैं ऐसा चाहता हूँ। पटवारी को धमकाने के मामले में हाई कोर्ट से जमानत लेकर आए बेदला सरपंच ने अपने पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। सरपंच नरेश प्रजापत ने बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर यह खुलासा किया कि पटवारी की कार्यशैली हमेशा से ही विवादित रही है, और जब मैंने इसका विरोध करना शुरू किया तो मेरे और मेरे पिताजी के राजनीतिक विरोधियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत मेरी ही खिलाफत पटवारी ने करनी शुरू कर दी। स्वयं के अपहरण का झूठा आरोप लगाया, जो उसी रात मीडिया के सामने भी आ गया। इस पूरे मामले में सुखेर पुलिस भी उच्च अधिकारियों के दबाव में एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुझे आरोपी बनाना चाहती है, जबकि कई गवाह व साक्ष्य मुझे निर्दोष साबित कर रहे हैं।
मैंने इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत ली है और भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष सहित पटवारी समता जैन, उसके पति महेश चंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में विभिन्न धाराओं के तहत षड्यंत्र रचने और मानहानि करने का दावा किया है। पटवार मंडल के अंदर मैडम को कहा, मैंने को कहा था, ये लोगों ने फोन कर रहे थे मैडम को, ये भी वहाँ उपस्थित थे, इनसे उलझ गई और असभ्यता का उन्होंने टाइम काम करना पड़ेगा, आज आ गए इनको काम पर निपटाओ, उसी में उन्होंने मना किया कि काम नहीं करूंगी आज मैं पूरे दिन। कुछ राजनीतिक करते यहाँ पर तहसील में मिलेंगे, तहसीलदार साहब ही बैठे हुए वहाँ पर, तहसीलदार साहब ने कहा कि सबसे पटवारी सभी होती है, तो उन्होंने फिर मैडम को बुलाया, वहीं थी मौजूद थी समता मैडम, तो उनको पूछा क्या बात है, तो वो फोटो की उतर गई। न्यायालय से शरण, न्यायालय की शरण लेनी, वो बार बार जाकर पुलिस को प्रेशर डालते हैं, पुलिस उनके दबाव से कार्य कर रही है। हमारे गांव की जनता पहले वाड़पंजा गृहमंत्री जी के पास भी गए, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बस हमारे 14 वाड़पंजा उपस्थित है। आप इनसे पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ मिल लेना, वहाँ मैं आके साइन कर दूंगी। जो साइन यहाँ हो सकता है तो वहाँ बुलाने का क्या मतलब है? फिर ग्राम सभा रखने का मतलब क्या है, या कोई मीटिंग रखने का क्या मतलब है? अगर वो उस टाइम अगर पब्लिक की नहीं सुन के साइन कर रहे हैं तो अलग से बुला के सही टाइम पर आए तो मैडम इतने लेट आए। हम लोग यहाँ आ जाते थे जैसे 11 बजे, वो आते हैं 12 साढ़े 12 बजे, उसकी वजह से भी हमारी सभा लेट ही होती थी, तो किसी तरह हम भी नहीं बैठ पाते। वो अपना काम हमेशा लेट ही करते हैं। और जैसे कोई जो पटवारी प्रकरण चल रहा है अभी तक उन्हें इसमें न्याय नहीं मिला है। हमारी सबकी मांग है पटवारी को हटाया जाए। समस्त वार्ड पंचों ने, ग्रामीणों ने इस कैंपों का बहिष्कार कर रखा है, कोई भी कैंप नहीं हो रहे हैं। ग्राम सभाएं, पिछली 4 ग्राम सभाएं स्थगित हो गई इस प्रकरण में, लेकिन प्रशासन पंचायत को सहयोग नहीं कर रहा है। एक पटवारी के पीछे प्रशासन झुका हुआ है। हम सबकी मांग है इस पटवारी को हटाया जाए। और मैंने इस झूठे प्रकरण में न्यायालय में, माननीय न्यायालय जोधपुर में 482 में दरखास्त लगी थी, न्यायालय ने दरखास्त ले ली है और पूरे प्रकरण पे रोक लगा दी है। उन्होंने न्यायालय साहब, कोर्ट साहब ने कहा है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो ये फाइनल चालान पेश नहीं कर सकते हैं। मुझे मात्र राहत और न्याय इस हाई कोर्ट से मिल रहा है। प्रशासन पूरा दब झुका हुआ है। पुलिस, सुखेर थाना, अनुसंधान अधिकारी दबाव में कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम पे दबाव है, वो सत्यता को जान रहे हैं, लेकिन तो भी एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रकरण में। मुझे निष्पक्ष न्याय मिले। जो झूठा मुकदमा मुझ पर लगाया है, पुलिस में FIR लगाए, वो इस पटवारी को हटाए। अब मेरे वार्डपंचजन सब मौजूद हैं यहाँ पर। पूरे पंचायत के काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्रशासन, कलेक्टर साहब में हम 3-4 बार मिलके आ चुके हैं, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं माननीय राज्यपाल से भी मिला हुआ हूँ, मैं IG साहब से भी मिला हूँ, सब पे हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर। मैं प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारी बात प्रमुखता से रखें, इस पटवारी को निलंबित करें, दोषी पटवारी को, ताकि हमारे पंचायत के काम सुचारू रूप से हो सके। पुलिस FIR लगाए, झूठा प्रकरण है, मुझे इसमें न्याय मिले, मैं यही बात रखना चाह रहा हूँ। औदिच्य ब्राह्मण समाज समिति की ओर से बुधवार को वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया। शहर के बोहरा गणेश मंदिर प्रांगण में कैलेंडर विमोचन से पहले समाज के प्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान देहात भाजयुमो अध्यक्ष महेंद्र औदिच्य, कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी दिनेश श्रीमाली बतौर अतिथि मौजूद थे। बाद में सभी ने समाज द्वारा बनाए गए वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। विमोचन अवसर पर समिति अध्यक्ष हरीश भट्ट, उपाध्यक्ष बसंत सेवक नारायण जन्नावत, सचिव जगदीश पंडा, सह सचिव लीला शंकर जन्नावत सहित कार्यकारिणी मोहनलाल पुजारी, ओम प्रकाश त्रिवेदी, मुकेश पुरोहित, भरत भंडावत मौजूद रहे। एक कोना और एक नीचे का कोना। हमारे समाज में उदीच्य ब्राह्मण समाज का कैलेंडर विमोचन हुआ है। उदीच्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जी, उनकी पूरी कार्यकारिणी और उनके साथ में आज ये कैलेंडर का विमोचन किया है। ये कैलेंडर निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज की एकता और उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से अध्यक्ष जी और इनकी कार्यकारिणी ने मेहनत करके इस कैलेंडर को बनाया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ये हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी वस्तु साबित होगी और इससे समाज को आगे बढ़ने में सही। आज बोहरा गणेश जी की असीम अनुकृपा से इनके प्रांगण में झालावाड़ औदिच्य समाज का नया कैलेंडर नए वर्ष का 2017 का विमोचन हमारे हरीश जी भट्ट
समाज के अध्यक्ष द्वारा और कार्यकारिणी द्वारा कराया गया है। ये समाज के लिए एक अच्छा स्वप्रेरित कार्यक्रम है और इससे जो समाज के विकास और आगे बढ़ाने के योगदान में सफलता मिलेगी। समाज में ये एक दूसरी बार कैलेंडर विमोचन हुआ है और कैलेंडर विमोचन समाज के लिए एक रचनात्मक कार्य है। इस कार्य के दौरान समाज में विकास और अच्छे कार्य, अच्छी प्रेरणा मिले, इस अकॉर्डिंग कैलेंडर में खेलकूद के फोटोग्राफ्स और कोई सामाजिक कार्य के फोटोग्राफ्स वगैरह सभी कैलेंडर में संकलित किए गए हैं। आगे का हमारा कार्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम निश्चित किया गया है, जो कि आखा तीज 29 अप्रैल आखा तीज को रखा गया है। इससे समाज को एक कम खर्चे पे, समाज के कम खर्चे पे समाज में शादी ब्याह वगैरह आदि कार्य का पूर्ण किया जाएगा और एक डायरेक्ट विमोचन का कार्यक्रम भी चालू किया गया है, जिससे कि समाज को हर सूत्र पे एक सूत्र होना साबित होगा। श्री त्रिवेदी मेवाड़ ब्राह्मण समाज की ओर से 7 दिवसीय विराट शिव कथा का आयोजन फरवरी माह में किया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को शहर के निम्बार कॉलेज परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक भूपेंद्र पंड्या ने बताया कि विराट शिव कथा को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिव कथा मर्मज्ञ गिरबापू कथा वाचन करेंगे। पहले भी समाज की ओर से कथा का आयोजन प्रदेश के कई जिलों में किया जा चुका है, लेकिन एक लिंग नाथ की धरती पर इस तरह की शिव कथा का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस कथा का प्रसारण धार्मिक चैनल आस्था पर भी किया जाएगा। समाज में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने एवं बालिकाओं के छात्रावास में सहयोग की दृष्टि के चलते इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में आने वाले शिव भक्तों के ठहरने की व्यवस्था चंपालाल धर्मशाला में की गई है। समाज की ओर से यहां पर करीब 100 कमरों को 7 दिन के लिए बुक करवाया गया है। कथा में शिव भक्तों के खाने की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। प्रेस वार्ता में समाज के आठों चोखलों के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। माता मां कात्यायनी की, देव माता, वेद माता, विश्व वेदमूर्ति देवमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म और कारण उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक उनके साथ में श्री प्रियकांत जी, लक्ष्मी नारायण जी पंड्या साहब, पूर्व उप जिला प्रमुख उदयपुर, आठों चोखलों के चोखला अध्यक्ष पदाधिकारी साथी। पवन जी ने बताया श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज उदयपुर संभाग के तत्वावधान में स्थल मंदिर के महंत रास बिहारी शरण जी के संरक्षण में हम भूपेंद्र पंड्या श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज से मैं हूँ। 17 फरवरी से 25 फरवरी के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय शिव कथा मर्मज्ञ गुजरात सावरकुंडला सौराष्ट्र से गिरी बापू का कार्यक्रम यहाँ पर होना। यहाँ 17 फरवरी को प्रातः 10 बजे जगदीश मंदिर से 2100 कलशों की शोभा यात्रा, 251 शिव पुराण की पोथी यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ निम्बार्क कॉलेज में स्थल मंदिर के महंत जी रास बिहारी शरण जी के संरक्षण में यह आयोजन होना है। श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के 8 चोखले उदयपुर संभाग में हैं, जिसमें 92 गाँव, 4593 परिवार और सभी नगर के और आसपास क्षेत्र के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं उनके सहयोग के माध्यम से यह आयोजन होना है। इस आयोजन में हम उदयपुर नगर वासियों के मंगल, राज्य मंगल, राष्ट्र मंगल और सुवृद्धि सुसमृद्धि के लिए एक विशिष्ट प्रयोग नौकुंडी महारुद्र का करेंगे, जो प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 10:30 बजे के मध्य होगा और प्रतिदिन 3 बजे से 6:30 साय या शिव कथा का आयोजन होगा, जिसका दुनिया के 180 देशों में जीवंत प्रसारण भी किया जाएगा। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में 150 करोड़ की लागत से बनेगा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवक सहित प्रदेश सेवक कालीचरण सराफ और गुलाब चंद कटारिया ने किया शिलान्यास। मीडिया से बचने के लिए सरकारी सेवकों ने अपनाया नया फंडा। विभाग के अलावा किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछा तो नहीं देंगे बयान।
एमबी चिकित्सालय में भ्रष्टाचार मामले को कटारिया ने बताया अखबारी खबर, केंद्रीय सेवक के सामने मामले को दबाने का किया प्रयास। मांगीलाल जोशी के पत्र के बाद बीजेपी में प्रदेश स्तर तक मचा बवाल, शहर के पदाधिकारियों ने साधी चुप्पी, गुरुजी का गुस्सा अब भी कायम। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।